अन्यथा ज्ञानावनी कर्म तो पाप कर्म है, पाप प्रगति है, उसके उद्देश्य तो याद किया हुआ भी व्यक्ति भूल जाता है। पुण्य के उद्देश्य एक बार, दो बार, चार बार पढ़ा के याद हो गया। पुण्य के उद्देश्य व्यक्ति का छोस में ऐसा होता है, एक बार बचपन में कोई चीज़ याद की थी और वह आज तक याद है, किंतु पाप के उद्देश्य कई बार पढ़ता है, कई बार पढ़ता है, किंतु फिर भी उसे याद नहीं कर पाता। तो महानुभाव, विद्वत्ता की प्राप्ति भी पुण्य का फल। सुजनत्वम, सज्जनता, किसी किसी व्यक्ति में सहज ही सज्जनता होती है। वो सरल, सहज, विनम्र, परोपकारी, वे कृतज्ञ, भक्त, ऐसा व्यक्ति सहज होता है। उसके क्षमा आदि गुण होते हैं, क्रोध आदि नहीं करता, अहंकारी भी नहीं है, लोभ लालच भी नहीं है, छल कपट भी नहीं है। तो ऐसी सज्जनता अपने अंदर आना, और इसके साथ साथ इंद्रिय जय, इंद्रिय जय की प्राप्ति, जो कोई व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर पाता है, इंद्रियों को जीतने में समर्थ होता है, तो ये भी उसके पुण्य का फल है। बिना पुण्य के फल के विद्वत्ता प्राप्त नहीं होती, सज्जनता प्राप्त नहीं होती, इंद्रिय जय शील आदि व्रत का पालन करने में समर्थ नहीं होता। आचार्यों ने लिखा है, एते पुण्य बिना त्रयोदश गुणा, ये 13 गुण पुण्य के बिना उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। क्योंकि व्यक्ति सोचे कि मुझे वैभव प्राप्त हुआ, धन संपत्ति हुई, तो पुण्य का फल हो गया। नहीं, उस धन संपत्ति का सदुपयोग कर पाना पुण्य का फल है। तुलसीदास जी ने लिखा, संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होय। यदि केवल पुत्र, स्त्री और धन की प्राप्ति है तो पापी जीव भी हो सकता है। पुण्यात्मा जीव सुसुत को प्राप्त करता है, अच्छी स्त्री को प्राप्त करता है और लक्ष्मी का सदुपयोग करता है, अपने मन वचन काय का सदुपयोग करता है। तो इस प्रकार पुण्य के बारे में कहा। आचार्य ने जो लिखा है कि मनुष्य अवस्था की प्राप्ति, श्रेष्ठ कुल में जन्म, पुण्य में संलग्न वैभव जिसका पुण्य में प्रयोग कर सकें, दीर्घ आयु, आरोग्यता, अच्छे मित्रों की प्राप्ति, श्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्ति, सती स्त्री की प्राप्ति, तीर्थंकर प्रभु में भक्ति करना, विद्वत्ता, सज्जनता, इंद्रिय जय और सतपात्र दानी रति, सतपात्रों में दान देना, ये सब पुण्य के फल हैं। बिना पुण्य के संसारी नाम दुर्लभा, संसारी प्राणियों को ये 13 पुण्य के फल बिना पुण्य के दुर्लभ हैं। इसलिए आप सभी पुण्य कार्य में संलग्न रहो और पुण्य के माध्यम से पुण्य फलों को प्राप्त करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण कर सको, ऐसी हम आपके प्रति मंगल भावना भाते हैं। और इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम, धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, संसार में सब प्रकार के वृक्ष हैं, सब प्रकार के पशु हैं, सब प्रकार के पक्षी हैं, सब प्रकार के पाषाण हैं और अनेक प्रकार का जल है, अनेक प्रकार की मिट्टी है। पशुओं की जाति अलग अलग है, एक गाय है तो दूसरा श्वान भी है, एक गधा है तो दूसरा घोड़ा भी है, एक भालू है तो दूसरा
पालतू अन्य जानवर है। ऐसे ही कोई एक वृक्ष कीकर का पेड़ है तो दूसरा चंदन का भी है, एक नीम का पेड़ है दूसरा आम का भी है। यदि कोई विषम का पेड़ है तो अंगूर का भी है। यदि कोई वीर का पेड़ है, झाड़ है, तो सेब और अनार का भी है। इस वसुधा पर अनेक प्रकार के पक्षी हैं। कोई चील और गिद्ध है तो मयूर और तोता भी हैं। यदि कोई भारुण जैसे पक्षी हिंसक हैं तो हंस जैसे मोती चुगने वाले भी हैं। कोई चिड़िया है तो कोई कबूतर है। सब प्रकार के पक्षी, सबकी प्रकृति अलग अलग। धवल वर्ण वाले बगुला भी हैं जो कि पाप से युक्त हैं, तो श्याम वर्ण वाली कोयल भी है जो पुण्य से युक्त है। यदि धवल वर्ण वाला खारी नमक भी है तो धवल वर्ण वाला मिश्री का टुकड़ा भी है। श्याम गुड़ है तो मीठा भी है। तो दूसरी ओर कोई अन्य भी पदार्थ हो सकते हैं जिनका स्वाद अलग अलग प्रकार का होता है। छाछ भी मिल जाती है तो दूध भी मिलता है। किसी को घृत भी और मलाई भी मिलती है तो किसी को छाछ भी और खट्टा उपलब्ध नहीं होता। मिट्टी कहीं उर्वरा है तो कहीं ऊसर भूमि भी है। कोई पाषाण ऐसा है जो किसी काम नहीं आ सकता, न तो इमारत बनाने के काम न मूर्ति के काम। तो कुछ ऐसे पाषाण भी से मूर्ति बनाई जा सकती है। कुछ कंकड़ पत्थर हैं जो मनुष्यों के पैर में चुभ सकते हैं, तो कुछ ऐसे रत्न भी हैं जिन्हें प्राप्त करके मनुष्य अपने आप को निहाल समझता है। अनेक प्रकार की धातु हैं। यदि लोहा भी है तो सोना भी है, पीतल है तो चांदी भी है। सब प्रकार की अनुकूलता है। कहीं खारा जल है तो कहीं मीठा जल भी है। प्रकृति में कहीं धूप है तो कहीं छाया भी है, कहीं शीत है तो कहीं उष्ण भी है, कहीं बारिश है तो कहीं सूखा भी है। संसार में अनेक प्रकार के पदार्थ हैं। इसी प्रकार संसार में अनेक प्रकार के मनुष्य भी हैं। कुछ ऐसे मनुष्य भी हैं जिन्हें कह सकते हैं कि वे युग पुरुष हैं, महापुरुष हैं, महात्मा हैं, संत पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, मानवता के संवाहक हैं, धर्म के आधार हैं, जो समाज के स्तंभ हैं। तो दूसरी ओर ऐसे भी मनुष्य हैं जो मानवता का घात करने वाले हैं, समाज का पतन करने वाले हैं, सुसंस्कारों का खिस्तीकरण करने वाले हैं, शिष्टता, सभ्यता, आदर्शों की चादर को छिन्न भिन्न करने वाले हैं। ऐसे भी हैं जिनसे वसुधा कलंकित है, जो वसुधा के लिए अभिशाप हैं, तो दूसरे वरदान स्वरूप भी हैं। प्रत्येक काल में अच्छे बुरे व्यक्तियों का अभाव नहीं हुआ। महीना कोई भी हो, प्रत्येक महीने में पक्ष दो ही होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। एक पक्ष में चंद्रमा घटता हुआ रहता है तो दूसरे पक्ष में चंद्रमा बढ़ता हुआ रहता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी महीने में चंद्रमा पूरे महीने तक बढ़ता ही बढ़ता रहे या किसी महीने में पूरे महीने तक घटता ही घटता रहे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कभी रात्रि में भी सूर्य का प्रकाश बना रहा हो, और ऐसा भी नहीं हुआ कि दिन में भी रात्रि बनी रही हो। चाहे भले ही कदाचित कुछ समय के लिए बादल सूर्य को ढक लें, किंतु सूर्य के अस्तित्व को नष्ट नहीं कर सकते। प्रत्येक काल में पुण्यात्मा पुरुष भी होते रहे हैं और पापी जीव भी। यदि रामचंद्र जी जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्ति रहे हैं तो रावण जैसे पर नारी का हरण करने वाले भी रहे। यदि न्याय के पक्ष में चलने वाले पांडव रहे तो अन्याय से राज्य को ग्रहण करने की जो लोभी कौरव भी रहे। यदि कंस भी हुआ तो साथ में परोपकार में संलग्न श्री कृष्ण भी हुए। यदि कमठ हुआ तो भगवान पार्श्वनाथ स्वामी भी हुए।
यदि संगम देव हुआ तो भगवान महावीर स्वामी भी हुए। कोई भी काल ऐसा नहीं जिस काल में अच्छाई बुराई न रही हो। अच्छाई बुराई कभी घटती है, कभी बढ़ती है। कोई भी नदी ऐसी नहीं जो एक किनारे से बह जाए, उसके दो किनारे जरूर होते हैं। ऐसे ही अच्छाई और बुराई का मिश्र नाम ही संसार है। महानुभाव, जो सज्जन पुरुष हैं, भले आदमी हैं, उन भले आदमी के भाल पर चंद्रमा बना नहीं होता, या उस भले आदमी के मुख से बोलते समय मोती नहीं झड़ते, या भले आदमी के कर में कमल के फूल नहीं खिलते, भले आदमी के पैर रखने से चंदन पैदा नहीं हो जाता या रत्न नहीं बन जाते। किंतु भलाई से व्यक्ति भला आदमी होता है, बुराई से व्यक्ति बुरा आदमी होता है। और बुरा आदमी ऐसा नहीं कि जिसके सिर पर कांटों का ताज हो, सींग निकल रही हों। बुरा आदमी वे नहीं कि जिसके हाथ में अग्नि की ज्वाला निकल रही हो, या बुरा आदमी वे नहीं जिसके पैर में से कोई जहर टपकता हो। अपितु उसके व्यक्तित्व से ही अच्छे बुरे की पहचान होती है। बुरे आदमी की प्रवृत्ति मन वचन काय की प्रवृत्ति अशिष्ट, अशुभ, निंद्य और पर दुख कारण होती है, और स्वयं के लिए भी दुखद ही होती है। भले आदमी की मन वचन काय की प्रवृत्ति शुभ होती है, वह शिष्ट होता है। उसे स्वयं भी अपने जीवन से सुख और शांति का अनुभव होता है, दूसरे भी उसकी संगति से सुख और शांति का अनुभव करने में समर्थ होते हैं। महानुभाव, यहाँ पर एक संकेत कर रहे हैं कि महापुरुष में कौन कौन से लक्षण होते हैं। बहुत सारे लक्षण होते हैं, अच्छाइयाँ बहुत सारी होती हैं। समुद्र में कितना नीर है कौन नाप सकता है, चंद्रमा में कितनी चांदनी है कौन नाप सकता है, पुष्प में कितनी सुगंध है कौन नाप सकता है, मिश्री में कितनी मिठास है कौन नाप सकता है, शीतल जल में कितनी शीतलता है कोई नहीं नाप सकता। ऐसे ही महापुरुष के गुणों को, अच्छाइयों को नाप नहीं सकता। आकाश के तारे गिने नहीं जा सकते। इसी प्रकार महापुरुषों के गुणों को भी नहीं गिन सकते। बुरे पुरुष भी होते हैं। तालाब में जो गंदगी है, वह गंदगी कितनी बदबू दे रही है उसे नाप नहीं सकते। या कोई सड़े हुए पदार्थ कितने पदार्थ को सड़ा सकते हैं कोई नहीं जान सकता। तो बुरे व्यक्तियों में कितनी बुराइयां हैं, कितनी दोष हैं, उसे भी कोई भी जानने में समर्थ नहीं है। अच्छाई बुराई साथ साथ चलती है। फिर भी कुछ लक्षण ऐसे हैं जिनसे हम अच्छे और बुरे व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। जैसे लक्षण बताते हुए वैराग मणिमाला में लिखा है, यह परवादे मूकः परनारी वक्त वीक्षणेप्यंध पंगोपर्धन हरणे स जयति लोके महापुरुषः। यह परवादे मूकः, महापुरुष वह है जिसके श्री मुख से सदा दूसरों की प्रशंसा निकलती है। महापुरुष वह है जिसके वचनों को सुनने के लिए सज्जन पुरुष लालायित रहते हैं। महापुरुष वह है जो प्राय करके अपने दोषों का कथन करता है, गुणों की प्रशंसा नहीं करता। महापुरुष वह है जिसके श्री मुख से प्राय करके धर्म के शब्द निकलते हैं, ओम, नमः, जय और स्वाहा। उसके मुख से ये शब्द निकलते हैं। प्रातःकाल से ही सबसे कहता है, जय जिनेन्द्र, जय श्री राम। महापुरुष का नाम लेता है, जय महावीर, जय ऋषभदेव, या जय अनंत परमेष्टि, जय सिद्ध परमेष्टि। उसके मुख से भगवान के लिए जय निकलता है। अचानक भी जय निकलता है, सोते सोते उसके मुख से ऐसी जय निकलता है, भगवान की जय, मुनि महाराज की जय बोलता है। और क्या बोलता है, नमः, स्वप्न में भी ईडंबोकार मंत्र बोल रहा है, नमः सिद्धेभ्यः, हरदेभ्यो नमः, नमः सर्वसूर्येभ्यो, नमः
पाठकेभ्यो नमः सर्वसाधुभ्यो जिन बिंबेभ्यो नमः जनालेभ्यो नमः निर्माण भूमियो नमः। नमः शब्द निकल रहा है, नमोकार मंत्र सोते सोते भी उसके मुंह से निकलता है। कई बार लोगों ने बताया हम नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं तो हमारी उंगली जहाँ रखी रहती है, रात में नींद खुलती है तो वहीं उंगली रखी रहती है और नमो ओरियंताणम पर नींद लगी तो बस वही चलता रहता है, नमो ओरियंताणम नमो ओरियंताणम। नमो सिद्धाणम पर नींद लगी तो नमो सिद्धाणम जिब्या वह कंपन करती रहती है, वह संस्कार चलता रहता है। नमो आयरियाणम नमो वज्रम वहीं से वह कंपन होता रहता है। नींद खुलती है तो वही निकलता नमो वज्रम और उंगली भी वहीं रहती है। तो नमः शब्द का प्रयोग करता है, जय शब्द का प्रयोग करता है। वह महापुरुष अपने श्रीमुख से जब भी वह यज्ञ हवन आहुति करता है, पूजा अर्चना विधान आदि करता है, महायज्ञ करता है, तो वह पवित्र सामग्री को लेकर के उनके चरणों में अर्पण करता है, स्वाहा बोलता है। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म नृपामति स्वाहा, संसार ताप विनाशनाय चंदन नृपामति स्वाहा, अक्षय पद प्राप्त यश नृपामति स्वाहा, या कामवाण बिंदुषनाय पुष्पन नृपामति स्वाहा, क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्य नृपामति स्वाहा, मोह अंधकार विनाशनाय दीपम नृपामति स्वाहा, अष्टकर्म देनाय धूपम नृपामति स्वाहा, मोक्ष फल प्राप्त फलम नृपामति स्वाहा, अनर्घ पद प्राप्त अर्घम नृपामति स्वाहा। ये स्वाहा शब्द उसके मुख से निकलता है। जिसके मुख से जय नमः और स्वाहा शब्द निकले समझो पुण्यात्मा है। इसके साथ साथ पुण्यात्मा महापुरुष वह है जिसके श्रीमुख से ओम शब्द निकलता है। ओम, कोई भी मंत्र पढ़ता है तो ओम का उच्चारण होता है। अचानक वैसे भी चलते फिरते ओम, ओम नमः, ओम नमः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। या कभी अर्घ चढ़ाया तो सिद्धों के चरणों में अर्घ नृपामति स्वाहा। तो ये चार शब्द महापुरुष के श्रीमुख से निकलते हैं। वे परवादी मुंह दूसरों की निंदा करते समय वह गूंगा हो जाता है। महापुरुष वह है कि दूसरों की निंदा करने के लिए जिब्या में जैसे कोई लकवा लग गया हो।